आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी। 19 और 20 मई को प्रखंड स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से गरीबों और आदिवासियों को शराब दुकान का लाइसेंस देने का दिया सुझाव। एक व्यक्ति एक दुकान पर दिया जोर। राजधानी रांची, देवघर समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। अगले 4 दिनों तक कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन समिति के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा की टीम आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देश भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। इस बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 5 प्रमुख राजधानियों में बहुदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत का ये सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी है। जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा के बाद 19 और 20 मई को प्रखंड स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर जामताड़ा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी घटना का बदला ले लिया है। जो पराक्रम हमारी सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखाया है और जिस प्रकार आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदू नागरिकों का कत्ल किया और उसके विरोध में जो हमारी पूरी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तानी सेना को और आतंकवादियों को जो सजा दी है, उसके लिए पूरा देश आज जाति धर्म संगठन की सीमा को भूलकर आज तिरंगा यात्रा में यहाँ पर शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नई शराब नीति को लेकर कई सुझाव दिए हैं। आज राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने गरीबों और आदिवासियों को शराब दुकान के लिए लाइसेंस देने के साथ ही एक व्यक्ति एक दुकान का फॉर्मूला लागू करने की बात कही। केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने दलितों, आदिवासी महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है। उसी प्रकार राज्य सरकार भी देशी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलाए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता या उनके परिवार के लोग चलाता।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनावी प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 19 और 20 मई को 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए गुमला जिले से चयनित स्वयंसेवकों, बीएलओ और मास्टर्स की टीम को जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के वोटर कार्ड और पैन समेत कुछ अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत की है। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिन्हा और बोकारो से पूर्व विधायक बिरंची नारायण शामिल थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद रांची विधायक सीपी सिंह ने बताया कि बोकारो की वर्तमान विधायक श्वेता सिंह ने चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2-2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नजर आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4-4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज धनबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक निजी स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा अनुष्का सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द विंग रिंग्स का लोकार्पण किया। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव के पास जंगल में आज पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली पीछे हट गए। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दिया है। इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी नक्सली बचकर नहीं निकल सके। लोहरदगा जिला का 42वां स्थापना दिवस समारोह आज समाहरणालय मैदान में मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोहरदगा जिला विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। 83 में स्थापना होने के बाद लोहरदगा जिला कहीं आगे निकल चुका है। पिछले कुछ सालों में ही हम लोग देख रहे हैं कि प्रगति की राह में हमारा जिला किस कदर आगे बढ़ रहा है। राजधानी रांची, देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य भर में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं देवघर और गिरिडीह जिले के लिए रेड अलर्ट, जबकि दुमका, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य में पहली बार राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों से चयनित 320 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडर 17 बालक वर्ग एकल प्रतियोगिता में गिरिडीह के अंकित मोदी को पहला स्थान, सिमडेगा के सूर्या साहू को दूसरा स्थान और पूर्वी सिंहभूम के विपुल महतो को तीसरा स्थान मिला। अंडर 17 बालिका वर्ग एकल प्रतियोगिता में सिमडेगा की सुलेखा कुमारी को पहला स्थान, दुमका की अविशा को दूसरा स्थान और गुमला की सरस्वती कुमारी को तीसरा स्थान मिला है। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राजधानी रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन समिति के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसे लेकर अजयनाथ शाहदेव और एस के बेहरा की टीम आमने सामने है। रांची की जीएससी स्टेडियम में होने वाले इस चुनाव के नतीजे भी कल ही घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव को लेकर दोनों गुटों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी। 19 और 20 मई को प्रखंड स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से गरीबों और आदिवासियों को शराब दुकान का लाइसेंस देने का दिया सुझाव। एक व्यक्ति एक दुकान पर दिया जोर। राजधानी रांची, देवघर समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश।
अगले 4 दिनों तक कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन समिति के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा की टीम आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।